वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झकास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो स्टार्ट करते हैं मित्रों। मेरे प्यारे क्लासवासियों, हम लोग रिग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। रिग्रेशन में हमारा एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था काहे का, एक्स बार और वाई बार मीन वैल्यूज। रिग्रेशन लाइन एक निकाली, रिग्रेशन लाइन दूसरी निकाली, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो नथिंग बट मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स बार और वाई बार है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया हुआ था। आज जो डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन हमारा चल रहा है काहे का, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 49 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। चलो, इन पार्शली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी है, उसमें कुछ तो भी आग लग गई होगी या जो भी हो गया होगा, तो कुछ डेटा उसका चले गया। पार्शली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड, उसका जो रिकॉर्ड है कुछ हद तक खत्म हो गया, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है। पार्शली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन डेटा, फॉलोइंग डेटा आर लीजिबल। कुछ ही डेटा हमारे पास में है जो लीजिबल है। गिवन, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स 9 बोला हुआ है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स 9 बोला है तो हम इसके ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना लिखेंगे, 3। स्टैंडर्ड डेविएशन निगेटिव में नहीं रहता, ठीक है, डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब रिग्रेशन इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन 8x माइनस 10y इज इक्वल टू नी प्लस 66 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, ये एक इक्वेशन है। अब वांदो थई गयो, क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं इसमें। ये जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों इक्वेशन बहुत खतरनाक है, सारा काम बिगाड़ दिया, सारा खेल खत्म कर दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये 12th, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के क्लास में समझा था। ये एक लाइन, ये एक लाइन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी मीन वैल्यूज। फिर हमने बोला था कि y ऑन x का कौन से इक्वेशन को, रिग्रेशन इक्वेशन को y ऑन x बोलेंगे जहां y की वैल्यू दिया हुआ है। कौन से रिग्रेशन इक्वेशन को x ऑन y बोलेंगे जहां x की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये देखो, इस इक्वेशन में कैसा था, ये x इज इक्वल टू दिया, यानी ये x ऑन y है, ये y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, यानी ये y ऑन x है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, यहां हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y का है और कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मान के चलो कि पहला इक्वेशन x ऑन y है या y ऑन x का, जो भी कुछ भी मान लो, और उससे bxy और byx की वैल्यू निकाल लो। अगर वो वैल्यू कंसिस्टेंट है तो हमारा अजम्पशन सही था, नहीं तो अजम्पशन बदल दो। जिसको x ऑन y बोला था उसको y ऑन x बोल दो।
समझ में आ रहा है क्या? यही एक रास्ता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और इसी के वजह से ये आखिरी की एक्सरसाइज हमारे लिए तकलीफ वाली हो जाती है। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा ना, अभी के क्वेश्चन में सेम यही प्रॉब्लम है। तेरी तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना, इसके अंदर ये बताया ही नहीं है, x इज इक्वल टू वैल्यू नहीं दिया है, y इज इक्वल टू इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। अब हमको यही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इक्वेशन x1y का है और कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें? कोई रास्ता नहीं है, ट्रायल एंड एरर मेथड। बस अज्यूम कर लो इसको, पहले इक्वेशन को, कि तू आज से y ऑन x है, और फिर उसके बाद में सॉल्व करो, फिर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को बोल दो। वो वैल्यू अगर कंसिस्टेंट है तो हमारा असम्पशन सही है, कंसिस्टेंट नहीं है तो हमारा असम्पशन गलत था। फिर दूसरे तरीके से करके देखो, यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं। ये दो इक्वेशन तो दे दिए, अब हमको क्या क्या बोला हुआ है? फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन फाइंड मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ, ये तो मिल जाता, मीन वैल्यूज यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां 40 है ना, तो पहले इक्वेशन को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली बराबर क्या आ जाएगा? 40 आएगा। तो मैं लेट या यहीं पे ये गिवन है ना, यहीं से मैं बराबर लिख लेता हूं, इसको कर देता हूं नीचे और इसको लिख देता हूं 1, इसको लिख देता हूं 2। इक्वेशन 1 इंटू 5, 8 इंटू 5 यानी 40x माइनस 10 इंटू 5 यानी 50y इज इक्वल टू 66। इक्वल टू साइन के उधर गया तो माइनस 66, माइनस 66 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा? माइनस 330। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इक्वेशन 2 जैसा का वैसा लिख लेते, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिए मित्रों, ठीक है। अब वैल्यूज अगर हम लोगों ने लिख लिए तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये 40 और माइनस 40 कैंसल। अब बताओ, माइनस 50 प्लस 18 यानी माइनस 32y, 330 और 214 यानी माइनस 544। देयरफॉर y इज इक्वल टू अब ये 544 डिवाइडेड बाय 32 आता है तो कितना रहे? 17। चलो रे भाई, बहुत ही बढ़िया, y की वैल्यू 17 आ गई। दैट इज यहीं पे लिखेंगे देयर, दैट इज y बार। ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं कि ये वैल्यू काय की है? y बार की है। यही वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डालो तो बराबर हमें मिल जाएगी x बार की वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ठीक है, इक्वेशन 1 8x माइनस 10 इंटू y बार की वैल्यू 17 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 170 माइनस में और प्लस 66, तो ये आ जाएगा 104 माइनस में 104। अगर इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस 101 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 104 हो जाएगा तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 8 यानी x का आंसर कितना आ जाएगा? 13। ये x यानी और कुछ नहीं है, ये x यानी ही क्या है? x बार, दैट इज
एक्स बार इज इक्वल टू 13। मेरे प्यारे क्लास वासियों, तो ये हम लोगों ने पूरी तरह से लिख लिया। सारे वैल्यूज जितना अच्छे से हो सकते थे हम लोगों ने एक्स बार और वाई बार तो निकाल डाला, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो शुरू हुआ है। हमें मीन वैल्यूज निकालने के लिए बोला था। एक्चुअली मैंने एक और छोटी सी गलती किया। गलती क्या किया? जब मीन वैल्यूज निकालने के लिए यानी निकाल रहे थे हम लोग, तो यहां पे लिख देना चाहिए था ना, कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। ये क्या है? मीन वैल्यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब सेकेंड नंबर का डिस्कशन। सेकेंड नंबर देखो क्या है। अब निकालते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। ये एक्चुअली एक बात बताऊं क्या, मैंने पहले बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल लेना चाहिए था, बाद में मीन वैल्यूज। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज आर। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब बात ऐसी है, कैसी है? ऐसी है। अब चीजें देखो कैसी है। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी के हमको मान के चलना पड़ेगा, अज्यूम करके चलना पड़ेगा। कंसीडर इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन इज, कंसीडर कोई भी एक रिग्रेशन इक्वेशन ले लो। पहला इक्वेशन 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, अब आपकी मर्जी है, आप इसको x ऑन y भी बोल सकते हो और y ऑन x भी बोल सकते हो, आपके ऊपर। ट्रायल एंड एरर मेथड है, हमने कंसीडरेशन ही यानी अज्यूम ही किया हुआ है, या यहां पे लिख भी देते, यानी लिखा भी आपने लेट अस अज्यूम तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेट अस अज्यूम, ठीक है। बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, काय का भी लिखो, y ऑन x, आपकी मर्जी है तो आप x ऑन y लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आएगा उनके वैल्यूज कंसिस्टेंट आने चाहिए। अगर उनके वैल्यूज कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको ये वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा फिर इस इक्वेशन को y ऑन x के जगह x ऑन y कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? कंसिस्टेंसी के ऊपर से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अजम्पशन सही है या गलत है। ठीक है, अब मैंने इसको अज्यूम करके चल दिया। क्या अज्यूम करके चल लिया मैं इसको? y ऑन x। y ऑन x है तो मुझे y की वैल्यू सेपरेट निकालना पड़ेगा। देयरफॉर ये माइनस 10y इक्वल टू साइन के उधर चले जाएगा तो प्लस 10y, फिर क्या बचेगा? 8x प्लस 66। देयरफॉर y इज इक्वल टू 8/10x प्लस 66/10। देयरफॉर y इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करने के बाद में 4/5x प्लस यहां पे भी 2 से डिवाइड कर दीजिए 33/5।
देयरफॉर फाइनली लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर y ऑन x का है तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का कोइफिशिएंट यानी के 4/5। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं, यहां पे बता भी देते हैं, सिंस इट इज कोइफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये हम लोगों ने कंसीडर करके चल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को अज्यूम करेंगे। अभी तक सब असम्पशन है, अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है। पक्का तभी पता चलेगा हम लोगों को जब हम इसको सॉल्व करेंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को, और हमें वैल्यूज कंसिस्टेंट मिलेगी, तब ही हम पक्का बोल सकेंगे। अभी तो सब असम्पशन में है। पिक्चर ध्यान देना, पूरा पूरा अच्छे से समझ लेना। लेट अस अज्यूम, सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कीजिएगा मित्रों। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये पहला इक्वेशन, अब दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा है, सेकेंड इक्वेशन क्या है रे इसका, 8x के बाद में दूसरा, हाँ 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ठीक है, बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ये भी अज्यूम किया हुआ है हमने। ठीक है, देयरफॉर अब x ऑन y यानी x की वैल्यू सेपरेटली निकालना पड़ेगा, यानी 40x इज इक्वल टू 18y प्लस 214। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18/40y प्लस 214। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 9/20। 2 से डिवाइड किया तो ये 9 और ये 20 y, ये 40 से इधर भी तो डिवाइड होगा, 214 डिवाइडेड बाय 40। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 214 डिवाइडेड बाय 2, 214 डिवाइडेड बाय 2 यानी 107 डिवाइडेड बाय 20। ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लिख रहे हैं काम की बात, देयरफॉर बी एक्स वाई। देखो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या रहता है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो ये निकलेगा बी एक्स वाई। बी एक्स वाई रहता क्या है, कुछ नहीं, वाई का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 9/20। यहां पे रीजन भी लिख देंगे, सिंस बी एक्स वाई इज कोएफिशिएंट ऑफ y, यहां पे भी इट के जगह अच्छे से लिख देते हैं ना, सिंस बी वाई एक्स इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया। अब हमारे पास में बी एक्स वाई भी है, हमारे पास में बी वाई एक्स भी है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये अब वेरीफाई करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलो नेक्स्ट पेज पे नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अच्छा, ये पहले कंसिस्टेंसी 1 मिनट में देख लेते हैं। देखो कंसिस्टेंसी को ऐसे वेरीफाई कर लेते हैं कि जो बी एक्स वाई की वैल्यू है वही बी वाई वाई एक्स की साइन है, यानी जो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव है, बी वाई एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है। तो वैल्यू क्या है, कंसिस्टेंट। अब एक और सेकंड चीज, बी एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 0 है या बी वाई एक्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तो दूसरी वैल्यू लेस देन 1 रहनी चाहिए। तो यहां कोई ग्रेटर देन 1 है ही नहीं, दोनों के दोनों लेस देन 1 है, दोनों के दोनों लेस देन 1 रह सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज वेरीफाई करना है,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आते रहती है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। बी, अरे तेरी तो, बी एक्स वाई 9/20 इंटू बी वाई एक्स 4/5, ठीक है। तो ये 4×5 = 20, 5×5 = 25, ये है आर स्क्वायर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3/5, आर इज इक्वल टू 3/5। आर इज इक्वल टू 3/5, ये प्लस माइनस, लेकिन अब हमें बहुत अच्छे से पता है जो बी एक्स वाई की वैल्यू साइन है और बी वाई एक्स की साइन है वही आर की साइन रहेगी, क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो आर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3/5 एज बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, therefore R is also positive। ठीक है, ये हम लोगों ने R की वैल्यू लिख लिया है मित्रों। तो ये सेकंड जो चीज निकालना था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी निकाल लिया। थर्ड चीज निकाल लेते हैं, थर्ड और आखिरी, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन ऑफ वाई, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है। कोई बात नहीं, हमारे पास में एक बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है। कोई भी एक फार्मूला ले लो, बी एक्स वाई का या बी वाई एक्स का, कोई भी लो जो आपको ठीक लगता है। बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, ठीक है। ये फार्मूला मैं इस पेन से लिखता हूं, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, ठीक है। अब वैल्यू डालो, बी एक्स वाई की वैल्यू आप ही बताओ, अब आप ही को बताना है। बी एक्स वाई की वैल्यू 9/20, ये 9/20, आर की वैल्यू 3/5 इंटू सिग्मा एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, याद है क्या आपको? देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू 3 दिया हुआ था क्वेश्चन में और सिग्मा वाई निकालने का है। तो अब जो जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर दो, ये 3 और 3 कैंसल, 5 इंटू 4 यानी 20, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? देयरफॉर ये सिग्मा वाई न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 4 भी उधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, अल्टीमेटली सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारा किस्सा हो गया खत्म। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये है हमारा आंसर सिग्मा वाई का, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये आंसर हमारा हो गया है। कोरिलेशन निकालने के लिए बोला था, एक और चीज निकालने के लिए बोला था, वो था एक्स बार और वाई बार। ये है एक्स वाई बार की, तेरी तो स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, सीधी रेखा। ये है वाई बार की वैल्यू और ये है एक्स बार की वैल्यू। किस्सा खत्म। ये हमारा हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। सेकेंड क्वेश्चन के बाद में फटाफट ये सारे क्वेश्चंस में, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, समय थोड़ा ज्यादा जाता है बट ठीक है, चलता है। एग्जाम्पल नंबर, एक और क्वेश्चन लेना पड़ेगा हमें और फिर क्लास को रोकना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर, थेंबे थेंबे तड़े साचे, धीरे धीरे सब कवर अप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर बोलो रे 3, पेज नंबर 69, 49 नहीं, 49 नहीं,
एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 50. Example number 3, page number 50. For 50 students, of class, regression equation of marks in statistic on marks in accountancy 3y minus 5x plus 180. अच्छा ठीक है, यानी हमें इतना तो पता है, रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है. और क्या बोला हुआ है, मीन मार्क भी दिया हुआ है 44, वेरिएंस स्टैटिस्टिक का यानी सिग्मा एक्स ये भी दिया हुआ है. फाइंड मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू मार्क्स. चलो देखते हैं मित्रों. अरे तेरी तो ऊपर वाले, अब देखते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे. तो ठीक है, तो इसके अंदर अब डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले मान के चलते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू, लेट x इज इक्वल्स टू, x यानी क्या है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक. y इज इक्वल्स टू, x यानी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक, y यानी मार्क्स इन अकाउंटेंसी. ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. इसके अलावा हमें x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. आप ही बताओ x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन क्या है. x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन है ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन है, तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए. अब हम छाती ठोक के वैल्यूज निकाल सकते. अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है. जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कंफ्यूजन था, हमने ये अज्यूम करके चले और वो तो ठीक है कि वैल्यूज कंसिस्टेंट आ गई करके हमारा आंसर आया. अदरवाइज डबल से सॉल्व करना पड़ता था, रिवर्स लेके एक्स ऑन वाई के रिग्रेशन इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ता था वाई ऑन एक्स के रिग्रेशन इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ता एक्स ऑन वाई, और फिर आंसर वापस से निकालना पड़ता था. लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स ऑन वाई का है. 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0. अब आप ही मुझे बताओ, ये अगर रिग्रेशन इक्वेशन, चलो ये हम इसको बाद में निकालेंगे. रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज, इसको ऊपर चल बेटा तू ऊपर जा, सॉल्व करने का बाद में देखेंगे सारी चीजें. मैं सिर्फ गिवन लिख लेता हूं. अब इसमें और क्या क्या बातें दिया हुआ है. मीन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी एक्स बार नहीं, मीन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी यानी वाई बार. अकाउंटेंसी ये है. मीन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी इज 44. वेरिएंस मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक यानी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 9/16 ऑफ वेरिएंस मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी. सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16 ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं कुछ भी मेरे मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है. मैं अपने मन से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं. चलो आगे देखते हैं. ये सारी बात हमें दे दिया हुआ है. अब निकालना है नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज.
अब इसमें बराबर x की वैल्यू अलग निकालो, 5x यानी इक्वल टू साइन के उधर गया है, इज इक्वल टू 3y प्लस 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/5y प्लस 180। समझ में आ रहा है? देयरफॉर देखो x ऑन y का इक्वेशन है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई। इसी का मतलब यह है कि बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। यहां लिख भी देते हैं, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं। सिंस बी एक्स वाई इज कोइफिशिएंट ऑफ y, बी एक्स वाई और कुछ नहीं है, कोइफिशिएंट है y का। ये सारी वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम छाती ठोक के निकाल सकते हैं। क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? हमें निकालने के लिए बोला हुआ है कि फाइंड मीन, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे ना, हमें बोला हुआ है कि मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक, फाइंड मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक एंड कोरिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन टू सब्जेक्ट। ठीक है, सारी बातें हम लोग निकालते हैं। मेरे दिमाग में मेरा पिक्चर क्लियर है कि मुझे निकालने का है। देखो मैं यहां लिख ही देता हूं। हमें सबसे पहले एक एक चीज निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक, मीन मार्क्स इन स्टैट्स। स्टैट्स के, ये स्टैटिस्टिक का स्पेलिंग भी बराबर नहीं लिखा मैंने, इन मीन मार्क्स इन स्टैट्स, यानी के स्टैट्स यानी दैट इज एक्स बार। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन है, कौन सा एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास में, 3y माइनस 5x प्लस 180। इसी इक्वेशन में अगर आप y बार की वैल्यू डाल दोगे तो अपने आप आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान देना, नया फंडा है, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है। गिवन रिग्रेशन इक्वेशन इज, हमें जो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x प्लस 180। अब कैसा रहता, कोई भी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू डाल दो तो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू डालो तो x की वैल्यू निकलेगी। एग्जैक्टली वैसा ही किसी भी इक्वेशन में, ये नहीं ये इक्वेशन है काय का है, ये इक्वेशन है x ऑन y का है। अगर y ऑन x का भी इक्वेशन है और उसके अंदर आपने एक x की वैल्यू डाल दिया तो y की वैल्यू निकलेगी, या y की वैल्यू डाल दिया तो x की वैल्यू निकलेगी। वैसे ही x बार की वैल्यू डाल दिया तो y बार की वैल्यू निकलेगी, और y बार की वैल्यू डाल दिया तो x बार की वैल्यू। कोई भी जरूरी नहीं है इसके लिए कि x ऑन y का इक्वेशन चाहिए या y ऑन x का ही चाहिए। और हमारे पास में गिवन है y बार की वैल्यू। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, वी नो y बार इज इक्वल टू 44, देयरफॉर है ना, पुट वैल्यू ऑफ y बार इन गिवन इक्वेशन। ये नीचे दिए हुए इक्वेशन में हम y बार की वैल्यू डाल देंगे। 3 इंटू 44 माइनस ये मैं देखो पुट भी नहीं करता हूं, पहले मैं लिख देता हूं गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, ये इक्वेशन को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 3 इंटू वाई बार माइनस 5 इंटू एक्स बार प्लस 180 इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर अब y बार की वैल्यू डालो, 3 इंटू वाई बार यानी 44 माइनस 5 इंटू एक्स बार प्लस 180, ऐसा हम लिख सकते हैं। यही इक्वेशन को मीन वैल्यूज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही है ना, मीन वैल्यू है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज है ना, ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देयरफॉर अब आप ही मुझे बताओ, ये 5 इंटू एक्स बार चले गया उधर, 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 यानी कितना आ गया 132 प्लस 180 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स बार, ये आ गया 312। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 312 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 62.4, हमें मीन वैल्यूज ऑफ स्टैट्स बोला था, वो निकल गया हमारा, यहां फाइनली एक आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर मीन वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक इज 62.4, मीन वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इज 62.4, ये हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से लिख लिया। ये एक बात हो गई। सेकेंड थिंग, ये एक चीज हो गई। सेकेंड थिंग क्या है, दूसरा और भी कुछ तो भी निकालने के लिए बोला था। फाइंड मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन टू सब्जेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट का के लिए हमारे पास में एक वैल्यू है, हमारे पास में देखो bxy दिया हुआ है, वी नो bxy इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। देयरफॉर bxy की वैल्यू बताओ रे, अभी देखा था हमने 3/5, bxy की वैल्यू 3/5, r की वैल्यू पता नहीं, सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है हमें, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स की वैल्यू वैसे तो पता नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अब देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, ये अभी ना लिखते हुए यहां लिखते हैं अगेन, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर। देयरफॉर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3/4 इंटू सिग्मा वाई, है ना। देयरफॉर अब bxy की वैल्यू लिखो, bxy की वैल्यू कितनी थी रे, 3/5, 3/5 ये bxy की वैल्यू इंटू r की वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटू सिग्मा एक्स यानी 3/4 इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कैंसल। देयरफॉर 3/5 इंटू ये 4 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चले जाएगा, इज इक्वल टू r, ये 3 कैंसल। देयरफॉर r इज इक्वल टू 4/5, हिच आमचं आंसर। अब आखिरी में एक बार लिख लो, देयरफॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देयरफॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ xy is
4/5। किस्सा खत्म। हमें दो ही चीजें निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो दोनों चीजें हम लोगों ने निकाल लिया। ज्यादा में ज्यादा और कुछ निकाल सकते हैं, दैट इज, ये यहां पे लिख देते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू 4/5 यानी 0.8। किस्सा खत्म। तो मित्रों, दो क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।